डाउट था ना यार कि कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं बच्चों, ठीक है, वो मैं सबसे पहले जल्दी से बताता हूँ तुम लोगों को। तो सबसे पहले कोई भी जो दो इक्वेशन दी हुई है जिसमें ये पूछ रहा है कि उसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि गिवन इक्वेशंस कुछ भी हो उनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये देखना ध्यान से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दीज आर द टू, ये क्या है बच्चों, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनके सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से कि सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई भी उधर कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 0 बना लेंगे दोनों इक्वेशंस में, ठीक। उसके बाद सिंपल तरीके से हम लोगों को क्या करना है बच्चों, a1 x का कोफिशिएंट a1 और दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, ठीक है, a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेंगे। फिर सिमिलरली उसी तरीके से b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेंगे एंड c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये तीन टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये तीन टर्म्स अगर हमारे पास आ गए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या है, रेशोज हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों रेशोज अगर हम लोग निकाल लिए, अब देखेंगे कि केस वन, ठीक है, केस वन क्या कहता है कि जब हमारा a1 अपॉन a2 बच्चों विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये केस होता है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास ये ग्राफ था, ठीक है, तो अगर एक लाइन ऐसे जा रही थी तो दूसरी लाइन ऐसे जा रही थी, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये अलग एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ये दोनों कहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलर वे में केस 2 क्या कहता है बच्चों कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू जब b1 अपॉन b2 के हो जाए, ठीक है, एंड फर्दर c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो जाए। क्या बोला मैंने, a1 अपॉन a2 हो जाए, b1 अपॉन b2 हो जाए, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हो जाए एक दूसरे के रेशियोज। तो इस केस में हम लोगों के क्या मिलता है बच्चों कि मैनी सॉल्यूशंस, मैनी या बोल सकते हो एनसीईआरटी की भाषा में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है कि इस केस में क्या होगा कि ये अगर हमारी लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे इनफाइनाइट पोजीशंस पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, टच कर रहे हैं ना, तो उतने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे हमको जो इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो इनको सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। तो हमको क्या मिला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिमिलर वे में एक केस 3 हो गया। केस 3 में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट दिस रेशो इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि इस केस में क्या होगा, हम लोगों को नो सॉल्यूशन, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि मान लो हमारे पास कोई एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इसके ठीक पैरेलल जा रही होगी। ये लाइन ऐसी हो गई, लेट्स से L1, ये लाइन L2, ये दोनों क्या होगी, पैरेलल। तो क्या पैरेलल लाइन का मीट करती है, नहीं करती, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशंस। अब हम देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल में कैसे इन कंडीशंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है और ये एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टाइप पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हमारे पास कि दो लीनियर इक्वेशन दे दिया, दो टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस दे दिए हैं, और फिर पूछ रहा है कि हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, टिक लगाओ कि कौन सा कितने सॉल्यूशंस इन दोनों के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग बच्चों
सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहला इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सारे टर्म्स एक साइड नहीं दिख रहे हमको, तो सबसे पहले ये कर लो, तो y -5 कर लेंगे इक्वल्स टू 0। दूसरे वाले को लिखो तो 3x + 2y बच्चे -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, a1/a2 निकालना है। चलो a1/a2 बताओ, तो 2/3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से b1/b2 निकालो, तो क्या आएगा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। और c1/c2 निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? साइन के साथ रखना है बच्चों, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ +c1 + c2 होता है, तो यहाँ क्या आएगा -5 -8। एकदम याद रखना, एग्जाम में साइन के साथ रखना हमेशा। यहाँ पे भी अगर कुछ साइन रहता तो वो मैं साइन के साथ रखता, ठीक? साइन नहीं छोड़ना है। चलो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब कंडीशंस चेक करते हैं। क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? देखो 2/3 1/2 नहीं इक्वल है, बस तो यहीं पे रुक जाएंगे। क्या हो गया? इसका क्या मतलब होता है? केस 1 हमने देखा था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके केस में क्या आ गया? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस पहला सही हो गया। चलो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो डैट -x + 2y + 2 = 0 एंड 1/2x, ये एक और इक्वेशन दे दिया, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है? a1/a2 निकालना है। तो चलो a1/a2 बताओ देख के इनमें से। यहाँ क्या है? a1 की वैल्यू -1, a2 1/2, कितना आ गया? -2/1। ठीक है, ये मिल गया हमको। सिमिलरली b1/b2 निकाल लो बच्चों। तो b1 क्या है यहाँ पे? 2, b2 क्या है? -1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? वो ऊपर चला जाएगा और माइनस का 4/1 बच्चे। ठीक है, ये क्लियर है। फिर c1/c2 निकाल लो। तो c1 क्या है यहाँ पे? 2, c2 क्या है? -1। साइन के साथ रख रहा हूँ हमेशा, ये याद रखना। और देखो राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम लोग इस बार इधर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ था। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं कि क्या a1/a2 हमारे b1/b2 के बराबर है? -2, ये इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है ना? तो बस प्रूफ हो गया कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, फाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशंस दे दिए हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों? नो सॉल्यूशन। तो अब हमको क्या करना है कि नो सॉल्यूशंस वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, और उसके बाद हमको इस k की वैल्यू बतानी है कि कौन से k की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे, नो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है सब कुछ। तो kx + 3y - k + 2 = 0। ठीक है, उधर से वो निकाल लो, 12x + ky - k = 0। चलो बच्चों, ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। तो a1/a2 क्या होगा बताओ? k/12। ठीक है, b1/b2 चलो क्या होगा? 3/k। ठीक है, सिमिलर वे में c1/c2 लिखते हैं। तो c1/c2 लिखना है तो ये पूरा एज इट इज लिख दोगे, तो क्या आएगा बताओ? 2 - k/-k। ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि इसका कोई सॉल्यूशन ना आए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि सॉल्यूशन ना आए वाले केस में क्या होता है? a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2। तो पहले ये दोनों इक्वेट कर दो। ठीक, तो चलो इन दोनों को करना है, और शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है हमारे पास, है ना? तो सबसे पहले ये वाला चीज़ कैलकुलेट कर लो यहाँ से। चलो तो क्या आएगा? k/12 = 3/k
ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, चलो तो क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो के कितना आ गया, प्लस माइनस 6, दो वैल्यू आ गई, +6 -6 क्या होगा अभी चेक करते हैं। अब तुमको क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से कि यहाँ से अब तुमको क्या चाहिए कि ये C1/C2 ये वाला रिलेशन भी सेट होना चाहिए, क्या कि 3/k शुड नॉट बी इक्वल टू 2 - k/-k, ठीक है, ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, चलो एक बार 6 यहाँ पे रख के देख लो कि आइए देखो, अगर यहाँ पे जो हमारे पास k की वैल्यू आई है 6 बच्चों, वो 6 वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो उस k की वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, ये पूरा ट्रू हो जाना चाहिए ना, ये पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमको पहले वाले से k की वैल्यू मिल गई, यहाँ से k की वैल्यू यहाँ रख दो, चलो एक बार 6 ले लेते हैं, क्या कि k = 6 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ 6 रखो तो कितना आएगा, 2 - 6 कितना आ जाएगा, -4 बच्चों, और यहाँ 6 रखोगे तो -6, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये 1/2 आ रहा है, डेट विल बी नॉट बी इक्वल टू 2/3 आ रहा है, तो ये सही है, ये तो सही हो गया ना कि इक्वेट नहीं हो रहा है, यही हमको चाहिए था। तो ठीक है भाई, तो हमको क्या पता चल गया, इसका आंसर क्या होगा, k शुड बी इक्वल टू 6, ठीक है। -6 भी रख के चेक कर सकते हो, चलो -6 रख लो एक बार, k = -6, क्या k = -6 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, चलो देख लेते हैं। 3/-6 इज़ नॉट इक्वल टू, उधर रखो -6 रखोगे तो 2 - -6 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 / 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/-1/2 नॉट इक्वल आ रहा है किसके, 8/6 मतलब 4/3, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो सॉल्यूशन हो गया इस आंसर का वो क्या हो गया, k = +-6 बच्चों, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए बोला था, अभी बोल देता कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो फिर से कंडीशंस उस हिसाब से लिख लोगे, इसको कंपेयर करना, वैल्यूज निकाल लेना, k की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेनी है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर इन इक्वेशन से चाहिए तो यहाँ पे k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, 3x + y - 1 = 0, इसको kx + 2y - 5 = 0, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। A1/A2 निकालना शुरू करते हैं, क्या आएगा बताओ, 3/k, साथ में करते चलो यार, अगर कॉपी पेन लेके तो ज़्यादा बेटर रहता है, याद होंगी चीज़ें। फिर यहाँ क्या आएगा, 1/2, C1/C2 क्या आएगा, -1/-5, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, चलो पहला केस देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो क्या होना चाहिए, 3/k शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, यही होना चाहिए ना, A1/A2 नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो चलो बच्चों क्या हो गया, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, तो सॉल्यूशन क्या हो गया कि k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6, ठीक है। k 6 के अलावा कुछ भी ले लोगे ना बच्चों, k की वैल्यू अगर तुम 6 के अलावा कुछ भी ले लोगे तो ये इक्वल नहीं होगा ना, तो इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देने लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला करते हैं पार्ट, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि A1/A2 = B1/B2 पहले होना चाहिए, तो 3/k शुड बी इक्वल टू 1/2, तो k शुड बी इक्वल टू 6, ये तो होना ही चाहिए। फिर इक्वल सॉल्यूशन है तो ये आगे भी किसके इक्वल होना चाहिए, 1/5 के बच्चों, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से कि ये वाला और ये वाला दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इसका सॉरी नो सॉल्यूशन है ना, तो नो सॉल्यूशन के लिए ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, k इक्वल्स टू 6। अब ये चीज़ इसके तो बराबर है ही नहीं, तो ऐसे ही ये ठीक है। तो k की वैल्यू अगर 6 होगी तो वी गेट नो सॉल्यूशन। बस सिंपल है, k की वैल्यू 6 के लिए हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन। चलो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, और बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है किसी को। बस क्या करना है, देखो ध्यान से, ये अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो इस तरह का होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कभी भी इसमें क्या कांस्टेंट टर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो यार देखो डिग्री 2 हो जा रही है, x इंटू 2 वाई वाला टर्म मारा है, ऐसा तो होता ही नहीं है लीनियर इक्वेशन में। तो इस टाइप के इक्वेशंस को ना बच्चों हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये अभी लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, तो सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स को कैसे बनाएंगे वो देखो, दोनों साइड हम क्या करेंगे कि 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, xy से डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या मिल रहा है, 6/y प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलर वे में दूसरा वाला ले लेते हैं, 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11xy बच्चों। तो इसमें भी दोनों साइड xy से डिवाइड कर दो पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, 3/y प्लस 9/x इज इक्वल्स टू 11। करके देखना, ठीक है, बिना किए मत छोड़ना भाई, करके देखना सब लोग ट्राई, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो, अब तुमको एक चीज़ दिख रहा है ना कि चलो यार अब तो x का टर्म है, y का टर्म है, x का टर्म है, y का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। लेकिन x और y यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में बच्चों, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कुछ करेंगे। क्या करेंगे देखो ध्यान से, जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x और y आए बच्चों, तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा काम करेंगे, 1/x को u मान लो, ठीक है, 1/y को भी मान लो, ठीक है। क्या करोगे, 1/x को u, 1/y को भी। चलो अब इक्वेशन 1 को सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1/x को अगर u मान लिया है तो क्या हो जाएगा, x को माना है और y को माना है, ठीक है। तो x वाला टर्म अगर हम पहले लिखें तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू यू, 3 इंटू 1/x, 1/x की जगह u लिख दी, ठीक है ना बच्चों, प्लस 6 इंटू वी इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया हमारे पास थर्ड, ठीक है। फिर सिमिलरली इस इक्वेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन के साथ जब करेंगे तो क्या आएगा, 9u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 11 बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 9u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब हमको दिखाई दे रहा है भाई कि ये मेरा वही वाला लीनियर इक्वेशन है जो हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है, ठीक है। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। चलो अभी तुम्हारे खैरियत के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड लगा के सॉल्व कर देता हूँ। क्या करेंगे चलो बताओ, किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं यार, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन में से v एलिमिनेट करना है हमको, मान लो, ठीक है, v एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने। तो इस इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 9u प्लस 18, ये तो आना चाहिए यार तुम लोगों को, इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे। फिर इसको लिखता हूँ, तो 7 9 6 54, 54 u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 66, ठीक है।
अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ कितना आ गया बताओ, 45u माइनस में आएगा ना, और यहाँ क्या आएगा बच्चों 5 और यहाँ से 4 माइनस में, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ u क्या आ गया 1 आ गया। अब u अगर 1 आ गया बच्चों तो हम लोगों ने क्या मान रखा है, u 1 आ गया, तो x क्या आ जाएगा बताओ, u की वैल्यू यहाँ पे रख दो ले जाके, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1, u है ना, u के इक्वल था, तो x क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा। अब x को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो यहाँ पे या यहाँ पे, तो y निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में x और y दिखे पकड़ के उसको u और v मान लो, u और v के इक्वेशंस को जिस तरीके से सीखे हो, जिस मेथड से पसंद हो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद u की वैल्यू वहाँ पे रख दो तो x आ जाएगा, फिर उस सिमिलरली या तो पुराने इक्वेशन में जाके ही x यहाँ पे रख दो तो y निकल आएगा, ठीक है, बस खत्म हो गया गेम। चलो ये यार मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग खोलने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये x इक्वल्स टू -y दिया हुआ है और y इज़ ग्रेटर देन 0 दे रखा है। इसका सिंपल सा कुछ मतलब नहीं है, कोई एग्जांपल ले सकते हो। लेट से y को मैं 2 ले लूँ भाई, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो x क्या हो गया बताओ -2, ठीक है। ये दो टर्म ले लिया मैंने। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, दिमाग सब में लगा के देख लो भाई कौन सा सही बैठ रहा है, अगर जो गलत आ जाए वो वाला रॉन्ग होगा। चलो यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो x का स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा 4 × 2 क्या आया 8, 8 क्या है भाई ग्रेटर देन 0, तो ठीक है ये तो सही है। रॉन्ग पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये सही है हमारा। फिर यहाँ पे रख लो x को और इसको y को जब जोड़ोगे -2 + 2 को तो क्या आ जाएगा 0, ये भी सही है भाई। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव है तो लेस देन आएगा, -4 आएगा ना, तो 0 से छोटा हो गया, ये भी सही है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 1/2, ठीक है, और ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस में था, प्लस यहाँ माइनस है एक बीच में, y रख लो तो 1/2। तो क्या बेटा ये 0 हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ये दे रहा है, तो ये आंसर हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने जो तुम लोगों के होमवर्क में दिए गए थे सारे नहीं लिया हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। के वाले टर्म्स के क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की है, वो ट्राई करना जितने भी मिले एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो भी, ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करना, जितने भी क्वेश्चंस मिले उस तरीके से कंपेयर करके के की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आज इंपॉर्टेंट सीखे तुम लोगों ने, कि जहाँ भी डिनोमिनेटर में एक्स वाई आता है तो वहाँ पे 1/x और 1/y को एज्यूम कर लेना कुछ x या v या u, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइप के इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, उनको रिड्यूस किया जा सकता है टू द लीनियर इक्वेशन। दैट्स इट, थैंक्स यार।